वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। हम लोग करने वाले थे आज कुछ नया नहीं, वही पुराना, लेकिन थोड़ा बहुत है अलग ही। क्लास 10th NCERT मैथ्स AP में चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.2 हम लोग करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हमारे सामने कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल गिवन दैट A the first term and the D the common difference and AN the nth term of the AP। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल भी गिवन है। और बच्चों, मैंने आप लोगों को AP के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। साथ में मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया था कि AP की किसी भी टर्म को निकालने के लिए हम लोग उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। वो है AN = A + n ब्रैकेट n-1 इंटू D। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म होती है वो A होती है, कॉमन डिफरेंस हमारा D होता है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको निकालनी है, वो हमारा n होता है। और AN जो है वो कि कौन से वाले नंबर पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर मतलब कितना आएगा कितने टर्म्स पर। तो ये चीज़ हम लोग निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है कि ये 7 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है, और n टर्म्स जो है यानी नंबर ऑफ़ टर्म कौन सी है 8 है। अब हमें AN फाइंड आउट करना है। अब AN का फॉर्मूला मैं अभी बता चुका हूँ, A + ब्रैकेट n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला भूलना नहीं बच्चों, ये बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। तो A की वैल्यू 7 हम लोग पुट कर देते हैं, N की वैल्यू 8 भी पुट कर देते हैं, और कॉमन डिफरेंस 3 भी पुट कर देते हैं। बच्चों 8 - 1 करूँगा तो वो 7 आएगा। 7 × 3 करने से वो 7 × 3 21 होता है, और 7 + 21 28 आ चुका है आपका आंसर। सो दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं AN की वैल्यू हमारी 28 आ चुकी है। हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या बताया जा रहा है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है। A की वैल्यू है -18, D की वैल्यू है डैश डैश डैश, मतलब AD हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, N टर्म हमारे पास 10 है, और AN टर्म हमारे पास 0 है। सो हमें फॉर्मूला दोबारा से रखना होगा, AN = A + ब्रैकेट n-1 इंटू D। अब AN 0 है, A हमारी -18 है, और N हमारा 10 है, और कॉमन डिफरेंस हमें D रखना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी वैल्यू हम नहीं जानते। तो 10 - 1 करने पर ये हमारा 9D आएगा, और ये 10 रहा हूँ मैं 18 यहाँ पर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो 0 + 18 करेंगे तो वो 18 ही आएगा, और 9D यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड भी हो सकता है, और यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली काट सकते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर 2 आ चुका है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक नोट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हम लोगों को पहुँचना है इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ ऐसे दिखता है, डैश 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 डैश। तो A की वैल्यू हमारी डैश डैश डैश, यानी A की वैल्यू नहीं गिवन है, D की वैल्यू हमें गिवन है -3, N टर्म हमें 18 गिवन है, और AN टर्म हमें -5 गिवन है। अब AN की वैल्यू जैसे कि -5 है, पहले तो फॉर्मूला ही रख दो आप, फॉर्मूला रख दीजिए पूरा का पूरा, AN = A + ब्रैकेट n-1 इंटू D। अब AN की वैल्यू हमें -5 गिवन है, A की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, N की वैल्यू हमें 18 गिवन है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर -3 गिवन है। 18 में से 1 जाएंगे तो 17 बचेगा, और 17 की मल्टीप्लाई -3 से होगी। 7 × 3 51 होता है, और क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, A -51 हो जाएगा। अब ये 51 यहाँ पर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। तो -5 + 51, तो ये आ गया है आपका 46। क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 51 था, तो यहाँ पर भी 46 पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा जो पहली फर्स्ट टर्म थी यानी वो 46 आ चुकी है, हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को थर्ड पार्ट तक अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो, तो हम लोग फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ पर हमें N गिवन नहीं है। तो देखते हैं N क्या है। अब फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है कि जो -18 तो A है, D कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2.5 है, N टर्म हमारे पास नहीं गिवन है, और AN की वैल्यू हमें 3.6 गिवन है। फॉर्मूला जो है AN = A + ब्रैकेट n-1 इंटू D, वही रख देते हैं। AN की वैल्यू 3.6 है, A की वैल्यू है -18.9,
n हमें गिवन नहीं है और d की वैल्यू हम 2.5 रख देंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो माइनस का 18.9 है ये इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ आकर प्लस का हो जाएगा, और इनको अगर हम डेसिमल के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे तो ये 22.5 आ जाएगा। अब ये 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद अब बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैं नीचे का डेसिमल हटाऊं और ऊपर का भी डेसिमल हटाऊं तो नीचे का डेसिमल हटाने पर ऊपर 10 आ रहा है और ऊपर का डेसिमल हटाने पर नीचे 10 आ रहा है, तो 10 से 10 डिडक्ट हो चुका है। अब 25 के भी टेबल में 25 9 से होता है 225, तो यहाँ पर मैं 9 लिख सकता हूँ। अब ये ब्रैकेट इसके हटा देते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट हटाने के बाद अब ये माइनस का 1 है, इधर माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू हमारी 10 आ चुकी है। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं, जल्द से जल्द नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट की ओर, देखते हैं 5th पार्ट में क्या बताया गया है। जल्दी जल्दी देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बताया गया है 5th पार्ट में, जल्दी पहुँच जाओ 5th पार्ट में। सो 5th पार्ट में हमें a1 गिवन है 3.5, d गिवन है हमारे पास 0 और n गिवन है हमारे पास 105। अब an हमसे मालूम किया है कि an की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू 3.5 है वो रख दी, फॉर्मूला रख दिया है, 3.5 भी रख दिया है, n की वैल्यू 105 भी रख दी है, और d हमारे पास 0 है वो भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। 105 में से अगर -1 करूँगा तो 104 आएगा, लेकिन अगर 104 लिख भी दिया बच्चों तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 हो रहा है और 0 से जो भी टकराता है वो 0 ही बन जाता है। ये एक कमाल का शुभ विचार है। तो 104 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू ये 0 ही आया, और 3.5 को अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो वो 3.5 ही आएगा। तो an की वैल्यू हमारी 3.5 आ चुकी है। इसका मतलब ये है बच्चों कि 3.5 यहाँ पर हम an की प्लेस पर लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका जवाब आ चुका है। आप लोग इसको आराम से प्यार मोहब्बत के साथ नोट कर सकते हैं, ईजीली नोट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। हम लोग इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसको आप कभी भी किसी भी वक्त अपने मोबाइल फ़ोन पर ओपन करके देख सकते हैं सॉल्यूशन को ईजीली। हम लोग हर चैप्टर का कोशिश कर रहे हैं कि हर चैप्टर का आप लोगों को NCERT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो जल्द से जल्द आप लोग नोट करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।